पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट बिल्डिंग। ये दुनिया की मोस्ट सिक्योर्ड बिल्डिंग है जिसमें अमेरिका के सीक्रेट्स मौजूद हैं। इस बिल्डिंग को नर्व सेंटर ऑफ अमेरिकन मिलिट्री भी कहा जाता है। दिस बिल्डिंग इज आल्सो नोन फॉर इट्स अनबीटेबल सिक्योरिटी। इस बिल्डिंग की वॉल्स को केवलार शीट से ढांपा गया है। ये सेम वही मटेरियल है जो कि बुलेट प्रूफ शीट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस बिल्डिंग पर एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। आखिर इस बिल्डिंग में ऐसे कौन से सीक्रेट्स मौजूद हैं जो कि ये बिल्डिंग अमेरिका के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आखिर इसे बनाना क्यों जरूरी था? तो आइए इस वीडियो में पेंटागन के सीक्रेट्स को समझते हैं। पेंटागन को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिस्ट्री में जाना होगा। वर्ल्ड वॉर 1 के खात्मे के बाद यूएस डिफेंस फोर्सेस ग्रो कर रही थी। धड़ाधड़ मिलिट्री बेसिस को बनाया जा रहा था। यूएस मिलिट्री पर अरबों डॉलर्स खर्च कर रही थी, लेकिन फिर भी यूएस में कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था जिससे पूरी मिलिट्री को कंट्रोल किया जा सके, मतलब कि सेंटर ऑफ द आर्मी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। डिफेंस फोर्सेस यूएस को सेफ रखने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी मिलिट्री को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है? की वजह है कम्युनिकेशन, क्योंकि 90s में कोई ऐसे हैवी कम्युनिकेशन डिवाइसेस तो थी नहीं, और जो थी वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी कि क्विक रिस्पांस किया जा सके। ये सब यूएस के लिए काफी गंभीर था। इस डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से यूएस फोर्सेस को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रेहन समरवेल, जो कि लॉजिस्टिक्स के इंचार्ज थे और हेड थे कंस्ट्रक्शन डिवीजन ऑफ मास्टर कॉर्प्स के, उन्होंने प्लान पेश किया कि एक ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए जहां तमाम यूएस फोर्सेस को कंट्रोल किया जा सके, जिसे उस वक्त ही कांग्रेस सरकार ने एक्सेप्ट किया और इस तरह 1941 में पेंटागन की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। अब सवाल पैदा होता है इसके यूनिक डिजाइन का। आखिर पेंटागन ही क्यों? दरअसल प्लान ये था कि इस बिल्डिंग को अर्लिंगटन फार्म्स की जगह पर बनाया जाएगा। अगर आप ये मैप देखें तो इस मैप में बिल्डिंग की लोकेशन के चारों तरफ रोड्स थे, जिसकी वजह से ये डिसाइड किया गया कि बिल्डिंग को पेंटागन शेप में बनाया जाए। इसीलिए हमें ये यूनिक डिजाइन देखने को मिला। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन क्योंकि इस बिल्डिंग को अर्लिंगटन फॉर्म्स के मिडल में बनाया जाना था, जिसकी वजह से अर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री का व्यू ब्लॉक हो जाता, इसलिए फिर इसे शिफ्ट करके पोमक रिवर के करीब बनाया गया। 1941 में शुरू होने वाली कंस्ट्रक्शन, जिसे जॉर्ज लीड कर रहे थे, सिर्फ 2 सालों में ही कंप्लीट कर ली गई, क्योंकि वॉर पीक पर थी। ठीक इसी साल जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, इसीलिए कंस्ट्रक्शन स्पीड को बढ़ाया गया। बिल्डिंग को जल्द बनाने के चक्कर में बिल्डिंग में एलिवेटर्स को भी नहीं लगाया गया और इवन के स्टील और आयरन को भी बचाया गया ताकि इसे वॉर में यूज किया जा सके। पेंटागन ऑफिशियली 15 जनवरी 1943 को ओपन हुआ एंड देन दिस बिल्डिंग बिकम्स द नर्व सेंटर ऑफ यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस। अगर आप इस बिल्डिंग की लोकेशन को देखें तो ये कैपिटल के काफी करीब है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और डिसीजन लेना काफी ज्यादा इजी हो। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जब पेंटागन की लोकेशन को चेंज कर दिया गया तो फिर भी इसे पेंटागन शेप में ही क्यों बनाया गया? तो इसका जवाब है यूनिटी, क्योंकि इस बिल्डिंग की 5 साइड्स शो द यूनिटी बिटवीन यूएस आर्मी, यूएस नेवी, यूएस एयरफोर्स, यूएस मरीन एंड यूएस डिफेंस फोर्सेस। जबकि ये डिजाइन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन को भी काफी ज्यादा पसंद आया। उन्होंने कहा कि आज से पहले उन्होंने ऐसा डिजाइन कभी नहीं देखा। अब बज़ाहिर तो ये बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप इस बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 7 मिनट में जा सकते हैं, जिसकी वजह है इसका इंटरनल डिजाइन, जबकि इस बिल्डिंग के अंदर हॉलवेज को भी लेबल्ड किया गया है। सो इन शॉर्ट, आप इस बिल्डिंग में गुम नहीं हो सकते। और ये सुनकर तो आप हैरान होंगे कि इस बिल्डिंग की सिर्फ वॉल्स में ही 5 यूएस कैपिटल समा सकते हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। वो बिल्डिंग जो सिर्फ 2 सालों में कंस्ट्रक्ट की गई, वो आज दुनिया की सिक्योर्ड तरीन बिल्डिंग कैसे बन गई? 1990s एस्बेस्टस, ये वो मटेरियल है जो कि फायर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इसी मटेरियल को पेंटागन की कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये मटेरियल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा रिस्की साबित हुआ। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पेंटागन की रेनोवेशन स्टार्ट कर दी। इस रेनोवेशन में सिर्फ एस्बेस्टस को ही रिमूव नहीं किया गया, बल्कि पेंटागन को भी अपग्रेड किया गया, जिसमें पेंटागन की वॉल्स को केवलार शीट से ढांप दिया गया। ये सेम वही मटेरियल है जो कि बुलेट प्रूफ शीट्स में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पेंटागन की सिक्योरिटी को मजीद इंप्रूव करने के लिए सीसीटीवी कैमरास, रोड सर्विलेंस और इवन के ब्लास्ट रेजिस्टेंट ग्लासेस को भी प्लांट किया गया। 11 सितंबर 2001 जब अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 777 को हाईजैक किया गया और हाईजैकर्स ने इसे पेंटागन की वॉल पर हिट। इस इंसिडेंट के बाद पेंटागन की सिक्योरिटी को मजीद इंप्रूव किया गया, जिसे प्रोजेक्ट फिनिक्स का नाम दिया गया, जिसमें सिर्फ बिल्डिंग को रीबिल्ड ही नहीं किया गया, बल्कि बिल्डिंग की सराउंडिंग्स को सिक्योर बनाने के लिए बिल्डिंग के नीचे मौजूद मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया, हाईवे 110 को रीरूट किया गया और इवन के पेंटागन की वॉल्स को भी केवलार शीट से ढांप दिया गया। जबकि 9/11 जैसे अटैक से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी नस्ब किया गया, जिसकी कुछ कंडीशंस थी कि कोई भी प्लेन वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया के ऊपर से विदाउट परमिशन फ्लाई नहीं कर सकता।
अदरवाइज एज अ वार्निंग प्लेन पर रेड लेजर मारी जाएगी। अगर पायलट प्लेन का रूट चेंज करता है तो ठीक है, नहीं तो प्लेन को उड़ा दिया जाएगा। और यही नहीं बल्कि पेंटागन की खुद की पुलिस है जिसे पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी का नाम दिया गया है, जो कि पेंटागन के अंदर किसी भी किस्म के अटैक को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थी पेंटागन की हिस्ट्री और उसकी सिक्योरिटी।